तो ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक में एक दवा जिसका नाम है क्रोटन टिग्लियम। क्रोटम टिग्लियम आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जमाल गोटा उससे बनी है। तो जमाल गोटा इतना ज़बरदस्त लेग्जिटिव दस्तावर होता है कि पहले विवाह शादियों में बारातें आती थी तो बाराती बड़े नाटक करते थे। कोई कहते कैप्स्टन सिगरेट लाओ, कोई कहते सीजर्स लेके आओ, कोई कहते पान पराग चालू ही हुआ था वो लेके आओ। मतलब बाराती क्या हो गए, जैसे खुदा हो गए। इतना रुतबा था बारातियों का, आज कोई टके शेर भी नहीं पूछता और अब लोग कोई जाना पसंद भी नहीं करते। एक वक्त था हमारे एक मिलने वाले की शादी में गए, एक गांव के अंदर बारात में गए। ये बात है 1956 की, जब हम 14-15 साल के होंगे। तो गांव में गए तो एक मंदिर के अंदर हमारे को ठहरा दिया गया। भगवान का जो मंदिर होता है, तो बाराती भी 50-40 जो बैलगाड़ियों पे हम बैठ के गए, क्योंकि न कोई रोड था न कोई और था। बैलगाड़ियों पे बैठ के गए, वो वक्त था। और बारात रुकी थी 3 से 4 दिन तक और कोई नाटक नहीं, कोई गुटखा नहीं, कोई कुछ नहीं। दोनों टाइम का खाना, और खाने के अंदर बाजरी का खिचड़ा, मीठे के अंदर मोतीचूर के लड्डू बनते थे। लड्डू इतने बड़े बड़े बनते थे देसी घी के, और एक चक्की बनती थी जो ये बेसन की होती थी, और सब्जी और पूड़ी, बस। इसके अलावा और न कोई कलाकंद थे न कोई और काम था। और खुले के अंदर ही टॉयलेट जाते, सुबह या शाम। नहाना धोना भी ऐसे तख्ते लगे रहते, उसमें पानी पड़ा रहता टब में, खुद नहा लेते कर लेते। 3 दिन तक बारात में रुके और खूब आनंद लिया खाने का पीने का। किसी को तंग नहीं करना, किसी को कुछ भी नहीं करना। और आज का वक्त अलग है। तो हमारे एक नाम नहीं लेंगे, उनके बारात आई हमारे गांव के अंदर। तो वो लोग बड़े हाई फाई थे। तो हमारे गांव से टाउन पड़ता है सुजानगढ़, 6 किलोमीटर। तो जो दूल्हा था उसके पिता ने कहलाया कि हम कैप्स्टन सिगरेट पीते हैं। कोई ज़माना था कैप्स्टन सिगरेट और एक 555 नंबर की सिगरेट, और कैप्स्टन सिगरेट एंड मैक्रोपोलो सिगरेट। ये बड़ी शान समझ दी जाती थी जो कोई पीता था। अब हमारे गांव में एक छोटी सी दुकान थी जो वहाँ कैप्स्टन नहीं मिली। तो हमने कहा भाई इस दूसरी कोई सिगरेट से काम चला लो। कि नहीं, हम तो वही पिएंगे। तो
साइकिल से आदमी को भेजा गया। गिट्टी रोड था, 6 किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर आया। वो दूल्हे के पिता के लिए कैप्सन सिगरेट ही लेकर के आया। इतने रुतबे थे। तो देखो, बालपन तो बालपन ही होता है। तो हम बारात की खातिरदारी के अंदर हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। तो हमने सोच लिया 2-3 मित्रों ने कि खुरापात करनी है, इन्होंने बहुत परेशान किया है। तो हम पंसारी के यहाँ से 5 रुपए का जमाल गोटा ले आए, यानी कि क्रोटन टिग्लियम के बीज ले आए। उनका पाउडर बना के, और उस वक़्त कोई लस्सी या कोई जो पेय उनको पिलाते थे उसमें इतना इतना डाल के सबको पिला दिया बारातियों को। 30 घंटे भर बाद तो है जो वो हाथ में लोटा ले कर के खुले में जाते, टॉयलेट करके आते और फिर लोटा भर के जाते। एक तरह से हमें आए हुए हंसी मज़ा ले हम लड़ने लगे कि सब कोई पेट खराब थोड़े होते हैं, सभी कुछ न कुछ तुमने मिला दिया कर दिया। हमने कहा कुछ भी नहीं मिला, तुम्हारे हाजमे ही कमज़ोर है, हम क्या करें। तो इस तरह के हंसी मजाक भी हम करते थे। जो बाराती परेशान करते थे वो ही जमाल गोटा, जिससे ये दवा बनी है क्रोटन टिग्लियम। तो जमाल गोटा इतना सा खिला दो, अभी इस वक्त किसी भी आदमी को 8-10 दस्तें तो लगी जाएगी। ज़्यादा खिला दो तो काबू में नहीं आएगी, इतना तेज़ होता है। तो ये व्यवस्था आयुर्वेदिक में ही है और किसी में नहीं। तो उस जमाल गोटे जैसे दस्त आते हैं, पानी की तरह रोक नहीं सकता, इतने फास्ट आते हैं। तो क्रोटन टिग्लियम जो दवा बनी है उस जमाल गोटे को शक्तिकृत करके और क्रोटन टिग्लियम बनी है। तो मदर टिंचर तो बन नहीं सकता। मदर टिंचर की तो 2-3 बूंद अगर पी ले तो आदमी भागता ही रहे। तो जिनको खूब दस्तें आती है थोक के अंदर, दस्त आई, फिर थोड़ी देर बाद फिर दस्त आई, जिस तरह जमाल गोटे से आती है, तो उसी से बनी हुई क्रोटन टिग्लियम 200 पोटेंसी या 30 पोटेंसी देने से दस्तें बंद हो जाती है। तो क्रोटन टिग्लियम पतले दस्तों को रोकने की एक अचूक होम्योपैथिक में औषध है और पेट को ठीक कर देती है। इसके अलावा और भी इसके काम हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये सब बताने के पहले एक चीज़ मैं आपको और बताऊं। ये जो मैंने बताया है ये आपको मैं और बताऊंगा अभी, लेकिन मेरा खुद का जो अनुभव है उससे अगर और किसी डॉक्टर का अनुभव अगर मैचिंग करता है तो मुझे व्हाट्सएप में या कमेंट्स में डॉक्टर या कोई होम्योपैथी का प्रेमी कोई भी हो, अगर मिलते हैं हमारे विचार तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। क्रोटन टिग्लियम खूब दस्त आते हैं तो हर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर या कोई भी लक्षणों को देख करके और बिल्कुल ये नहीं चूकने वाली दवा क्रोटन टिग्लियम लिखता है, 200 पोटेंसी या 30 जो भी। डॉक्टर की कहीं गलती नहीं है। अब सवाल ये है कि
मेरे ऊपर भी मत लो, कईयों के दस्त जो लगते हैं क्रोटन टिग्लियम देते हैं 200 पोटेंसी में, दस्त बंद नहीं होते मेरे भाइयों। जबकि क्रोटन 200 देने के बाद में आश्वस्त हो जाना चाहिए होम्योपैथिक सिद्धांत के अनुसार कि क्रोटन टिग्लियम 200 दे दिया, अब दस्त नहीं आएंगे, लेकिन दस्त वैसे ही आते हैं। तो फिर आदमी क्या करे? फिर एलोपैथिक की गोली 1-2 खानी पड़ती है, तब जा कर के दस्त कंट्रोल होती है, या कोई अन्य दवा देती है। तो ये इन्होंने खूब बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया, लेकिन मेरे खुद के अनुभव की बात तो ये है कि इससे दस्त बंद नहीं होते, और दस्त अगर बंद नहीं होए तो देर ना करें और कोई चिकित्सा का सहारा लें। और अगर किसी के अनुभव में ये है कि देते ही बंद होते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अब मैं आपको क्रोटन टिग्लियम औषधि दस्तों, गर्मी में होने वाले रोगों और त्वचा के रोगों में इस्तेमाल करने के लिए इस दवा का उपयोग होता है। इसके अलावा इसके सिर के जो लक्षण हैं, सिर में तेज़ दर्द होना, खास करके आँखों के अंदर के गोलकों में दर्द होना, दबाव के साथ दर्द होना आदि सिर के रोगों के लक्षणों में क्रोटन टिग्लियम से लाभ होता है। आँखों के लक्षणों में आँखों का बिल्कुल लाल होना, ये सब ठीक हो सकते हैं। आँखों का बिल्कुल लाल होना, आँखों में ऐसा महसूस होना जैसे आँखें पीछे की ओर खींची जा रही हो, आँखों के आसपास के भाग में फुंसियाँ होना, दाईं आँख के घेरे के ऊपर तनाव के साथ दर्द होना आदि आँख के रोगों के लक्षणों में क्रोटन टिग्लियम का प्रयोग करना चाहिए। अब आता है स्टूल मल दस्ते हैं। मल का पानी के जैसा बिल्कुल पतला और बार बार आना, तो एक तरह से जैसे पिचकारी चलाते हैं ना, वही स्थिति होती है। पानी की तरह का दस्त, पतला और बार बार आना, और मल क्रिया के दौरान ज़्यादा जोर लगाना, आंतों में गड़गड़ाहट होना, थोड़ा सा पानी पीते ही या भोजन करते ही फिर परेशानी बढ़ जाती है आदि ऐसे दस्तों के लक्षणों में क्रोटन टिग्लियम औषधि का सेवन लाभदायक रहता है। गुप्त रोग से संबंधित लक्षण। स्त्री और पुरुष दोनों की ही जनने इंद्रिय पर बहुत तेज खुजली होना, अंडकोशों के ऊपर के भाग में बहुत ही नाजुक फपोले उठना जो खुजलाने की इच्छा होते हुए भी खुजलाए नहीं जा सकने आदि लक्षणों के आधार पर क्रोटन का प्रयोग होना चाहिए। पेशाब के लक्षणों में रोगी को रात को सोते समय पेशाब का आना, पेशाब के साथ झाग आना, पेशाब का रंग गहरा होना, पेशाब के ऊपर चिकनाई सी नजर आना, दिन में पेशाब का रंग पीला होना आदि रोगों में क्रोटन टिग्लियम लाभ करती है। छाती के लक्षणों के अंदर बाएं हिस्से से कमर तक, ये मेरा बायां हिस्सा है, और इससे लेके ये कमर तक पीछे खिंचाव के साथ दर्द होना, खिंचाव के साथ दर्द होना,
तीर गड़ने जैसा दर्द नहीं होना, खींचने फाड़ने की तरह दर्द नहीं होना, खिंचाव की तरह दर्द, यानी कि जैसे कोई पकड़ के खींचता है किसी को और उसको दर्द होता है। लक्षणों पे होम्योपैथिक में जिस आदमी ने या जिस भी डॉक्टर ने या जो भी जिज्ञासु हैं, अगर लक्षणों पे ध्यान नहीं दिया तो वो अपने जीवन में कभी सफल डॉक्टर या इलाज करने वाला नहीं हो सकता। ये मैं आपको मूल मंत्र बोलता हूँ। अरे रोग को मारो गोली, लक्षणों को पकड़ो, लक्षणों को, ऊपर दवा कौन सी है उसको भी मारो गोली, सिर्फ लक्षणों को पकड़ो। एक दवा में अगर एक रोगी के 3 लक्षण खास मिल जाएं, जैसे घबराहट, बेचैनी और मृत्यु भय, ये एकोनाइट के अंदर हैं। लेकिन एकोनाइट का रोगी बलिष्ठ होता है, निरोगा होता है, चलते फिरते ही उसको ये होती है। तो एकोनाइट 200 देते ही उसकी घबराहट, बेचैनी खत्म। यही तीनों लक्षण आर्सेनिक एल के अंदर होते हैं, घबराहट, बेचैनी और मृत्यु भय। वहाँ अगर आपने आर्सेनिक पेशेंट को अगर एकोनाइट दे दिया तो वो ठीक नहीं होगा। तो आपकी पहचान के लिए एकोनाइट का रोगी बलिष्ठ, चलता फिरता, निरोगा होता है और उसको ये प्रॉब्लम होती है। आर्सेनिक का रोगी अपने रोग की वजह से भोगते भोगते ये लक्षण उसकी बॉडी में होते हैं। और आर्सेनिक के रोगी की ताकत नहीं कि वो बिना किसी के सहारे या ऐसे दौड़ के कहीं चला जाए, यानी कि वीक होता है। और यही लक्षण घबराहट, बेचैनी और मृत्यु है, रस्टॉक्स के अंदर है। अब रस्टॉक्स का जो रोगी है वो न तो कमज़ोर होता है और न मजबूत होता है। तो अब क्या करोगे? तब आपको थोड़ा डीप में जाना होगा, उसके और लक्षण लेने होंगे कि भी क्या होता है, क्या घबराहट, बेचैनी और मृत्यु भय हो। तीनों ही डर लगते हैं मेरे को। तुम फिर क्या करते हो, क्या दवा लेते हो? तब रात को 1-1:30 बजे, रात को 12 बजे घबराहट हो जाए तो कौन डॉक्टर आए, कौन दवा ले? तो क्या करते हो? करता क्या हूँ, खड़ा हो करके कमरे में इधर 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 इधर, कभी बरंडे में, कभी 2 घूंट पानी पी लिया, कभी क्या कर लिया, कभी क्या, इस तरह से रात को गुजारता हूँ। तो भाई तुम लेटे हुए क्यों नहीं गुजारते? कहने लेटने से तो तकलीफ़ बहुत होती है। जब मैं ऐसे ऐसे चलता रहता हूँ दर्द के मारे तो मेरे को उसमें आराम मिलता है। तो ऐसी घबराहट, बेचैनी और मृत्यु भय जिसमें आदमी थोड़ी सी हरकत करते ही तो तकलीफ़ होगी एक बार, लेकिन अगर 2-3 मिनट तक वो चल गया, राउंड मार दिए, तो उसका शरीर गर्म होता जाएगा। वो शरीर गर्म होने से दर्द कम होता है। ये कोई डॉक्टर नहीं समझाता आपको हैं कि दर्द कम कैसे होता है हरकत करने से। या ब्रायोनी का पेशेंट, जो ब्रायोनिया का पेशेंट है, उसको रेस्ट करने से दर्द कम क्यों होता है? आज इसका रस्टक्स के रोगी को हरकत करने से दर्द कम क्यों होता है? जबकि ब्रायोनिया का रोगी हरकत करेगा तो बहुत दर्द होगा, रस्टक्स का रोगी हरकत करेगा तो नहीं होगा। दोनों सिस्टम दवाइयाँ हैं। तो रस्टक्स के अंदर क्या होता है कि
कि शरीर गर्म होता है। शरीर गर्म होने के बाद में रक्त का संचार शरीर में बढ़ता है तो आदमी अपने को बेटर फील करता है। उसके चाहे कमर में दर्द हो रहा हो, चाहे पीठ में हो, इससे कोई लेना देना नहीं। घबराहट, बेचैनी और मृत्यु भय, अगर आदमी हरकत करता है आराम मिलता है। जैसे मान लो ये कंधा दुखता है, कंधा दुखता है तो कंधे को अगर ज़रा सा यूँ करो, ज़्यादा दर्द हो, यूँ करते ही तो ये हरकत हो गई, तो वो ब्राइनिया का पेशेंट है, उसको ब्राइनिया दीजिए आप। और रक्त के रोगी के कंधे में दर्द होता है तो वो यार बड़ा आराम आ रहा है बड़ा आराम आ रहा है। ये हरकत हुई, ये आपकी बाजू गरम हुई, ये उसको आराम मिलता है। अरे धन्यवाद दो जिन्होंने ऐसी चिकित्सा होम्योपैथिक के अंदर आपके झोली के अंदर महात्मा हैनीमैन डाल के गए हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि नए नए जो डॉक्टर निकल के आए हैं उनके मन में सेवा भावना नहीं है। कोई आदमी सीधा साधा वक्त बेवक्त अगर उसको तकलीफ़ हो जाए, कोई होम्योपैथिक दवा पूछने के लिए किसी डॉक्टर को फ़ोन करे 7, 8, 9 बजे, कोई उसको फ़ोन को अटेंड नहीं करते। ये महापाप है। महात्मा हैनीमैन तुम्हारे को ये तोहफ़ा इसलिए दे के नहीं गए, उनकी आत्मा स्वर्ग के अंदर रोती है हैनीमैन की कि मैं जो गरीबों के लिए ये चिकित्सा ईजाद की, आज वो लुटेरे बन गए। मेरे रोगियों को बात नहीं करते, बाकायदा फॉर्मेलिटी लोंडिया को बिठा के रखते हैं, कई हकीम लोंडियों को बिठा के रखते हैं और अपने ही गुर्गों को आकर के कुर्सियों पे बिठा देते हैं कि तुमको ये बोलना है, तुमको ये बोलना है। तो इतने शरीफ दिखते हैं वो डॉक्टर या जो भी है। करे यार ये कितना अच्छा है, ये नुस्खे दे रहा है, फ्री के अंदर नुस्खे दे रहा है, उसको ज़रा फ़ोन लगा के तो देखो। बात ही नहीं करते। तो ये हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। ये गद्दार हैं, ये जो होम्योपैथी के साथ में जो गद्दारी कर रहे हैं वो कभी अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। हाँ, पैसा खूब कमा लेंगे। अरे पैसा तो एक रांड कमा लेती है, वेश्याई कमा लेती है। पैसा कमाने से कोई बड़ा आदमी नहीं होता। बड़ा आदमी वो होता है जो दूसरे की तकलीफ़ को समझे। ये नहीं समझते। सुन लो, नवयुवकों, किसी का भी फ़ोन आए और तुम निरोग हो और किसी वक्त फ़ोन आ जाए कोई रोगी का, जग रहे हो, उसका फ़ोन अटेंड करो। और जैसी भी दवा बनती है मुँह से बता दो, बेटा तुम ये करो, भैया तुम ये करो, पापा आप ये करो। ये होम्योपैथिक थी। होम्योपैथिक यानी कि अपने घर की चिकित्सा, जिसका इन्होंने मिस यूज करके अपने महल बना लिए, अपने डिस्पेंसरियाँ बिठा ली और 15-15, 10-10 हज़ार के अंदर लोंडियाँ को खूबसूरत हो। आपने देखी किसी डॉक्टर की असिस्टेंट लोंडी को देखा? किसी बूढ़ी औरत को देखा क्या वो बोलते हुए? नहीं, खूबसूरत से खूबसूरत छांट के लाएंगे। ताकि वो फ्री होए तो डॉक्टर भी गुटरगू तो करेगा। कबूतर बूढ़ा हो गया तो क्या गुटरगू तो करेगा।
सबने ये धंधे बना रखे हैं, इनके धंधे कैसे बंद होंगे बताओ आप। कोई उपाय नहीं है, जिसकी जो जाने। अरे अच्छे कर्म करोगे तुम्हें अच्छा मिलेगा, बुरे करोगे बुरा मिलेगा। मन के अंदर दूसरों के प्रति कि ये तकलीफ़ में है, कोई दवा बता दें, बताना ही तो है। वो ये तो नहीं कहता कि मेरे को ला करके दो लफ्ज़ अगर इस मुंह से बोल गए तो क्या तुम्हारी प्रभु का नाम लेने से, हरि का नाम लेने से तेरी क्या जीभ घिसती है। अरे तुमने 2 अक्षर कह दिए कि भाई नक्स्वामी का 200 लेके सो जाओ, बाज़ार खुला है, मंगा करके वो खा के सो गया, आराम मिल गया, तो उसकी आत्मा तुमको कितना आशीष देगी, कितनी तुम्हारी वाह वाह वो अपने मन में करेगा कि डॉक्टर हो तो ऐसा हो, नहीं तो पूरी रात में दुख पाता। अरे तुम उसकी हमदर्दी को बटोरो, उसके दुख को मत बढ़ाओ। अब मैं खूब बोलता हूँ, मैं जितना स्पष्ट कहने वाला यूट्यूब के अंदर जो होम्योपैथ हूँ वो मैं अकेला हूँ। मेरे को किसी का डर नहीं लगता, क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूँ। क्या होगा मेरा? मुझे भी जाना है, उनको भी जाना है। अरे अंदर तो साले बैठे हैं जो दारू पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं। रोगी का फ़ोन आता है कि असिस्टेंट उठाता है, डॉक्टर साहब कल इतने बजे बात करेंगे, कि आप अपने लक्षण दे दो। मान लो आपने दिन में कांटेक्ट किया कि आप अपने लक्षण दे दो, फिर 2-4 दिन में डॉक्टर साहब आपको दवाई लिख के देंगे। हाँ, मतलब रोगी तो अभी मर रहा है, तुम साले 2-4 दिन के बाद में दवाई लिखोगे। ये होम्योपैथिक डॉक्टर गद्दार कहीं के साले, पता नहीं कौन इनको डिग्रियां दे के फिर जाने दीजिए साहब, जिसकी जो जाने। छाती के बाएं हिस्से में और कमर के निचले हिस्से में अगर खिंचाव का दर्द होता है और छाती का फूलाने में अगर थोड़ी दिक्कत होती है, प्रोटन देना चाहिए। बच्चों को दूध पिलाने वाली बहन बेटियों को बच्चे को दूध पिलाते समय स्तन के पीछे पीठ तक दर्द होना, स्तनों में जलन होना, लेटते ही खांसी शुरू हो जाना, गहरी सांस लेने से परेशानी होना आदि लक्षणों में क्रोटन टिग्लियम का प्रयोग करना चाहिए। ये चर्म रोगों के अंदर त्वचा के अंदर तेज खुजली, मवाद, फुंसियाँ, खासकर चेहरे और जनने इंद्रिय पर, उसके बाद के दर्द के साथ जलन होना, छालेदार फुंसियाँ होना, बहुत ज़्यादा खुजली होना, छालों से अचानक बहुत तेज दर्द होना आदि चर्म रोगों में क्रोटन टिग्लियम फ़ायदा करता है। इसके रोगी की रोग वृद्धि खाना खाने के या पानी पीने के या कम मात्रा में लेने से, गर्मी के मौसम में और छूने से और रात को और सुबह उठने पर रोग लक्षण बढ़ते हैं। अगर आपको क्रोटन से कोई तकलीफ़ होती है तो एंटीमटाट लें और इसकी तुलना आप क्रोटन टिग्लियम की एलोसोकोट्रिना से करना चाहिए। अब ये एलो फिर आ गया। एलो गंवार पाटे से बना है, एलोवेरा से बना है एलो। अब लगे हाथ में 2 मिनट इसी में इसको घुसेड़ देता हूँ। एलो, उसका मुख्य जो लक्षण है एलो का, और तो कई लक्षण होंगे, मुख्य जो लक्षण है
कि आदमी को अपान वायु यानी कि पात, देसी भाषा में पात, तो उसको पादने की इच्छा होती है और उसको आशंका रहती है कि पाद के साथ मल नहीं आ जाए, और आ जाता है। ये खास लक्षण एलोसोकोट्रिना का है, और मैंने इस लक्षण के ऊपर 200 पोटेंसी एलोसोकोट्रिना की दी। वही क्रोटन टिग्लियम वाला हाल हुआ, बंद नहीं हुई रस्तें, उसकी जगह फिर बिल्वादी चूर्ण आता है। बेलगिरी का जो फल होता है उसका पाउडर, उसकी 3-4 फक्की ले लो आधी घंटा में, पानी के साथ, दूध के साथ नहीं, पानी के साथ। पेट ठंडा हो जाएगा एकदम बर्फ़ की तरह और दस्तें बंद हो जाएगी। तो इस तरह मैं कर्टिसाइड के हिसाब से नहीं कहता है। ये कुछ दवाइयाँ होम्योपैथिक में ऐसी होती है कि लिखने वालों ने गलती कहीं नहीं की, गलत हम हैं या हमारा अनुभव कम है, यूँ मान के चलो हैं। तो आप लोग प्रयोग में लीजिए क्रोटन टिग्लियम को। अगर दस्तें रुकती है तो बहुत अच्छा, नहीं रुकती है तो ज़्यादा इंतज़ार करने से रोगी को फिर ड्रिप चढ़ानी पड़ती है, तो बेहतर है उसको अंग्रेज़ी दवाई खिला करके उसकी दस्तें। इसी तरह एलो का खास लक्षण है कि अपान वायु के साथ मल नहीं निकल जाए, और निकल भी जाता है। तो एलोसोकोट्रिना 200 पोटेंसी या 30 पोटेंसी लेने से ये ठीक होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। और अगर किसी को होता है तो बहुत खुशी की बात है। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं कोई दवा के अंदर जो महात्मा ने बना के हमको दी है उनके अंदर मैं कोई कमी निकालूं। मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं एक मामूली सेवक हूँ होम्योपैथिक का। लेकिन जो मेरे अनुभव में आई है वो बात मैंने बताई है। मैं ये नहीं कहता कि क्रोटन के लक्षण आ रहे हैं दस्तों को तो आप क्रोटन मत दें, आप क्रोटन ज़रूर दें। एलोसोकोट्रिना के लक्षण आ रहे हैं तो एलोसोकोट्रिना ज़रूर दें। जब कोई फ़ायदा नहीं हो तब फिर सोचें। ये मेरा अनुभव है, वो मैंने आपको बताया है। मैं ये नहीं कहता कि ये दवा गलत है, न एलो गलत है और न ये क्रोटन टिग्लियम गलत है, बिल्कुल गलत नहीं। अपने अपने अनुभव की बात है, आप भी अपना अनुभव पेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों वीडियो बड़ा बन गया। एलो की जो संबंधित दवाई है अर्जेंटम नाइट्रिक्रम, उसके अंदर दस्त भी पानी की तरह आता है और कमजोरी आने के बाद में क्रोटन के बाद चाइना दे के कमजोरी ठीक कर दें। अगर रक्त की कमी हो गई है तो फिर हम देवें, और दर्दों में आराम मिल जाता है और पूरा ठीक नहीं होता तो रेस्टॉक्स देवें। और इसके अलावा सीपिया और एनाकार्डियम, फॉस्फोरस और सल्फर, इनके साथ क्रोटन टिग्लियम का तालमेल है। यानी कि क्रोटन के बाद में या पहले इन दवाओं को आप दे सकते हैं। और ये पोटेंसी लिखते हैं 6 से 30, लेकिन दस्तों में हमेशा 200 ही देना चाहिए। उम्र नहीं देखना, 6 महीने का बालक है या 60 साल का है,
एक खुराक के अंदर ही नतीजा सामने आ जाए तो बढ़िया है, और एक खुराक 200 की देने के बाद दस्तें बंद नहीं होती है तो फिर और उपाय करें। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इन्होंने लिखा है 6 पोटेंसी और 30 पोटेंसी। मैं इसके अंदर मेरा अनुभव कहता है कि या तो आप 200 दो या 6 पोटेंसी दो, तो एक कांच के गिलास के अंदर गुनगुना पानी हल्का सा भर के और उसके अंदर ये क्रोटन टिग्लियम का 15 बूंद डाल दो, और एक एक चम्मच, ये बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, बच्चों के लिए कह रहा हूँ। वो बच्चा दिन भर में जितना पानी पीता है, 2-2 चम्मच, 1-1 चम्मच, 4 महीने का शिशु, वो पानी पिलाते रहो, उसको लाभ होगा। 6 पोटेंसी उसको बार बार जाएगी तो वो ठीक होगा। ये बड़ी जटिल है होम्योपैथिक, और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये कैसे चिकित्सा महात्मा हैनीमैन हमें देके गए हैं जन कल्याण के लिए, और कितना रहस्य, रोमांस और ताज्जुब भरी बातें जो इनमें छोड़ के गए हैं, वो न आयुर्वेद में है, न यूनानी में है, न कहीं और, कहीं नहीं मिलेगी आपको। हालांकि आयुर्वेद से ही सब चिकित्सा पद्धतियों का पैदाइशी हुई है, ये बात साफ है। लेकिन जो जैसे आपने कभी कर्नल रंजीत के उपन्यास पढ़े? अरे अब तो लोग क्या पढ़ेंगे, हाँ, पहले बस स्टैंड से हम बैठते थे ना, तो कर्नल रंजीत का उपन्यास खरीदते थे, और फिर यहाँ से मान लो जयपुर जाना था तो उसको पढ़ लेते थे। 3-4 रुपए की एक इतनी बड़ी उपन्यास आती थी कर्नल रंजीत की। उसके अंदर स्टोरी होती थी कोई जासूस की और की, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग, तो सफ़र भी कट जाता और उसको पढ़ भी लेते थे। अब आजकल कर्नल रंजीत तो गया खड्डे में, उनकी तो कोई कीमत ही नहीं रही। अब जो ये होम्योपैथी की जो किताबें हैं, तो एक किताब में कुछ लिखा है, दूसरी में कुछ लिखा है, ओ बाप रे बाप, कम से कम कितने ही राइटर हैं, सबके अलग अलग अनुभव, अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है। लेकिन इनमें से जो खास हैं, ये जो क्रोटन के मैंने लक्षण दिए हैं ना आपको, ये इतने से दिए हैं, इसके पूरे लक्षण इतने हैं कि इतनी बड़ी डायरी भर जाए। बहुत शॉर्ट के अंदर दिए गए हैं। जितने मटेरिया मेडिकोज हैं, इसमें एलन की नोट्स आ गई, डनहम की आ गई, बोनिन हासन की आ गई, बोरिक की आ गई, सुसलर की आ गई, जितने जिनकी आई है उनके अंदर सब में शॉर्ट के अंदर लक्षण दिए हैं। वरना इतने लक्षण हैं। एक नक्स, भूमिका और सल्फर, इन 2 दवाओं से पूरा एक रामचरितमानस इतनी बड़ी होती है ना, उतनी बड़ी किताब बन जाए अगर पूरे लक्षण दो। और कोई अगर उनका वीडियो बनाए ना तो उसके सारे डांटे वाटे उड़ जाते हैं, और अब हम भी उड़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात बताता हूँ, हमें बड़ा दुख होता है कि हम उसमें थोड़ा उत्तेजित हो के कुछ बातें हम गर्मी जोशी के साथ कर देते हैं,
हमारा दिल में मेल नहीं है। मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमारे दिल में मेल नहीं, कोई के प्रति नहीं, किसी भी डॉक्टर के प्रति नहीं, किसी भी बंधु के प्रति नहीं, किसी रोगी के प्रति नहीं। लेकिन अब वो जैसे बागेश्वर सरकार कहते हैं कि भाई ये मेरी आदत है गुस्सा आने की, हाँ, तो भी दुनिया उसको सलाम करती है। तो वैसे ही हम उत्तेजित हो जाते हैं, हमारी ये एक आदत है। दिल की कोई बात नहीं, दिल हमारा आपके लिए हाजिर है। आप कहो जितने टुकड़े करके आपके कदमों में हम बिछा दें।